हेलो साथियों, आज हम एसएसटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की विदेश नीति। किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव रखना चाहता है। इससे वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। गुटनिरपेक्षता। भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुटनिरपेक्षता की नीति में बदल गई। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत न तो किसी गुट में शामिल होगा और न किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। पंचशील सिद्धांत। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। नंबर 2, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। नंबर 3, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। नंबर 4, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। निःशस्त्रीकरण की नीति। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निःशस्त्रीकरण, शस्त्रों को कम करना की नीति का समर्थन किया। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निःशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, पंचशील, निःशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। वैश्विक समुदाय एवं भारत। विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, जो सन 1918 तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की, दूसरी तरफ सर्बिया,
इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध न हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। दक्षिण सूडान को 193 देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साथियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।